हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। यानी कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, वो किसका गुलाम था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यानी कि मोहम्मद गोरी का आपका ये क्या था, गुलाम था। बाकी आपका अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से ये भी प्रश्न पूछे कि ये जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का जो है संस्थापक भी था। यानी ऐबक वंश का जो है संस्थापक था, गुलाम वंश भी जिसे कहा जाता है। और आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यानी पहला वंश जो था आपका गुलाम वंशी था, जिसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दूसरा प्रश्न पूछा था, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। यानी कि चालुक्य वंश जो था दोस्तों, उसका सबसे प्रतापी राजा कौन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो आपका राजा था दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का जो है एनालिसिस और कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और आप लोगों में से किसी ने भी अगर 20 जून का पेपर दिया हो तो आप लोग क्वेश्चनों को जरूर भेजिए, क्योंकि एक लड़के का कमेंट आया था कि 20 जून का एनालिसिस करा दीजिए। तो आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया होगा तो 20 जून का क्वेश्चन जरूर भेजें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा पूछा था, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं दोस्तों, कितने मनोनीत होते हैं। तो आपके 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 12 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एक बलवंत वासुदेव फड़के से संबंधित था। पूछा था आपका बलवंत वासुदेव फड़के किससे संबंधित है। यानी कि बलवंत वासुदेव फड़के जो है दोस्तों, आपके किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है महान क्रांतिकारी थे। यानी कि बलवंत वासुदेव फड़के जो थे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और इन्हें जो है भारत सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला एक क्वेश्चन आपका था 42वें संविधान संशोधन से था। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि 42वें संविधान संशोधन से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं, आपके कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जैसे आपका इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा होगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। और आपका 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और इसमें आपका क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आपका जो भी इसमें से क्वेश्चन पूछा होगा, इससे अगर क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य। और कब किया गया था, तो 1976। और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों अनुच्छेद 246 से था। अब पूछा था आपको अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 246 है, वो भारतीय संविधान का एक भाग है जो संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों को उनके विषयों के आधार पर विभाजित करता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों को उनके विषयों के अनुसार विभाजित करता है, वही आपका अनुच्छेद 246 में बताता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि सब स्क्रिप्ट का जो है शॉर्टकट की क्या होता है। तो आपके ऑप्शन में हम उम्मीद करते हैं कंट्रोल यल प्लस इज इक्वल टू दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है आपका शॉर्टकट की होता है, यही जो है आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यही जो दिया होगा। यानी कंट्रोल प्लस आपका इज इक्वल टू, या फिर अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, रैनसमवेयर क्या होता है। यानी कि जो रैनसमवेयर होता है दोस्तों, क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो रैनसमवेयर होता है दोस्तों, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम या उसमें मौजूद फाइल तक पहुंचे को प्रतिबंधित करता है। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम या उसमें मौजूद फाइलों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। एक क्वेश्चन आपका पीएम मोदी से था। अब ये जो है कुछ गंगा नदी से ही संबंधित प्रश्न था। अब ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका पीएम मोदी से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी पूछा था कंप्यूटर के ज़्यादा जो प्रश्न है आपके एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और इंटरनेट से थे। बाकी करंट अफेयर के भी आगे अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। और कुछ और क्वेश्चन है हिंदी में जो है 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और हिंदी में जो है विलोम, पर्यवाची और मुहारा से जो आपका एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी आपका एक प्रश्न और पूछा था, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है दोस्तों, आपका बिहार है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिहार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना से दोस्तों आपका 2 प्रश्न था, 2 में से तो आपका एक ये हो जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व क्या था। बाकी एक और प्रश्न था,
बाकी आपका एक अनऑर्गेनाइज लेबर से संबंधित प्रश्न था। अब ये भी जो है प्रश्न आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। 2023 के करंट अफेयर से आपके 2 प्रश्न थे और अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर से आपके 2 प्रश्न थे। तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन जो है और अनऑर्गेनाइज लेबर वाला, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट करके या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के बता सकते हैं। बाकी वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन कहाँ से थे, पैसेज थे। यानी इंग्लिश में आपके 5 प्रश्न जो है पैसेज से संबंधित थे। इंग्लिश में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका एक एक प्रश्न आया था और इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक से भी शायद प्रश्न इस सेट में पूछा था। और मैथ में बात करें तो परसेंटेज से, एलसीएम से, एसआई से, सीआई से, सीपीएसपी, पाइप एंड सिस्टम और प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनका आगे बचा है क्वेश्चन पेपर, वो जो है इन सभी टॉपिकों को एकदम तैयार कर लें। बाकी रीजनिंग में आपका पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के, जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर बता सकते हैं।